नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। इस समय हम मेरठ के गांव में मौजूद हैं और यहां पर आज कृषि मंत्री जी आए थे। जो सरकार की योजना है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसी क्रम में आज कृषि मंत्री जी यहां पर आए। तो सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये कि ये जो शुरुआत है भारत सरकार की और जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम संकल्पबद्ध हैं, जो जो समस्याएं किसानों की हैं सभी दूर करेंगे, उनके पास में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये पहल जो की गई है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका संकल्प है विकसित भारत 2047, वो उनका मिशन है और उसी के तहत उन्होंने उस संकल्प का आगे बढ़ने का काम किया है। जो परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता किसान खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जब तक किसान सशक्त नहीं होगा, उसकी खेती उन्नत नहीं होगी, तब तक देश हमारा मजबूत नहीं हो सकता। उसी के तहत उन्होंने कृषि की कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं और आदरणीय कृषि मंत्री जी उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वो निरंतर उस पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत उन्होंने एक पूरे देश में जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको गांव-गांव किसानों के बीच जाकर उसका योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और किस तरह हम नई तकनीक से वैज्ञानिक तरीके से खेती को करें और जिससे हमारी खेती का उत्पादन अच्छा हो और लागत हमारी कम हो और हमें आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो, उसके लिए जो योजनाएं चलाई हैं उसके लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया 29 मई, जो चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि, किसानों के मसीहा की पुण्यतिथि, जिनका सपना था, जिनका कहना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, उनकी पुण्यतिथि 29 मई से इस अभियान की शुरुआत की है। देश के तमाम कृषि वैज्ञानिक किसानों के बीच जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और नई तकनीक कृषि की उस पर वो किसान आगे बढ़ें ताकि उत्पादन अच्छा हो, लागत कम हो और कौन सी खेती करके हम अपनी ज़मीन को भी बचा के रखें और किसान को सशक्त और मजबूत बना दें। उसी अभियान का हिस्सा आज हमारे बागपत लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा सिवाल खास है, उसमें आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने फैसला लिया कि मैं चौधरी चरण सिंह कर्मभूमि पर आकर इस अभियान का हिस्सा बनूंगा और इस अभियान की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले उनकी कर्मभूमि के किसान हैं, वहां से इस अभियान में और नई जान फूंकने का और किसानों को अवेयर करने का, उनको जागरूक करने का काम करूंगा। उसी का हिस्सा था आज दबथवा में एक कार्यक्रम हुआ। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि राज्य मंत्री ओलख जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो कृषि वैज्ञानिक और जो आईसीआर के डायरेक्टर, डीजी, महानिदेशक, जितने भी वैज्ञानिक यहाँ थे, मैं उन्हीं का आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों को जागरूक करने के लिए आज उन्होंने हमारे सिवाल खास विधानसभा का ये क्षेत्र, ये गाँव दबथवा वो चुना और किसानों को लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। देखिए, ये मेरा प्रश्न जो था आपने उत्तर उसका दे ही दिया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस दिन चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी उसी दिन इस अभियान की शुरुआत की गई और ये 29 तारीख को इसकी शुरुआत हुई, आज 1 जून और आज यहाँ पर कृषि मंत्री जी आए। मैं पिछले कई दिन से देख रहा था, आप लगातार गाँव-गाँव जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनको ये बता रहे थे कि भाई साहब आप आइए और जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, उनसे समझिए कि हमें क्या करने की जरूरत है। देखिए, ये पहल जो है, ये पहल जो शुरुआत की गई है और बीजेपी आरएलडी गठबंधन की हम बात करेंगे क्योंकि हम इस धरती पर खड़े हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है और अब आप यहां से सांसद हैं। ये शुरुआत जो की गई है, आने वाले दिनों में आप क्या कुछ समझते हैं कि और किसानों की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिएगा, मैं तो आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभारी भी और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज देश के तमाम बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, आज उनको लेकर वो चौधरी चरण सिंह कर्मभूमि हमारे जो सिवाल खास विधानसभा है वहां पर लेकर आए और किसानों के लिए जो रात दिन वो चिंताएं कर रही हैं, हमारे देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चिंताएं कर रहे हैं, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के तमाम बड़े वैज्ञानिकों को आज यहाँ लेकर जो आए हैं, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे भरोसा है कि जो सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और वैज्ञानिक तरीके से कृषि खेती करने के लिए, जैविक और जो हमारी प्राकृतिक खेती करने के लिए जो प्रेरित कर रही है, उस अभियान के आज यहाँ पर जो किसानों के बीच में अपनी बात रखी है, जरूर किसानों को उसका लाभ मिलेगा और जो जरूरत अब किसानों को होगी, हमारे वैज्ञानिक आए, किसानों के बीच जाएं, हम उसको दोबारा से वैज्ञानिकों का प्रोग्राम फिर लेंगे और मैं आदरणीय कृषि मंत्री से फिर अनुरोध करूंगा। मैंने कहा उनसे कि गन्ने का रिसर्च सेंटर एक हमारे बागपत में बनना चाहिए, जौ का रिसर्च सेंटर हमारे बागपत में बनना चाहिए, पशु नस्ल सुधार का एक
सेंटर हमारे बागपत में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ का किसान खेती पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है, और उसके पास में अपनी आर्थिक स्रोत का जो एक ही साधन है वो खेती है, चाहे पशु हो चाहे खेती हो। वो जब तक उनको इसमें अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए और अपना पूरा समय उन्होंने दिया, हमारे किसान को आज जो हौसला बढ़ाने का काम किया, और जो देश की सरकार का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का और कृषि को वैज्ञानिक तरीके से किसानों के बीच पहुंचाने का, उसका आज उन्होंने यहाँ से जरूर किसानों के बीच एक संदेश देने का काम किया। मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से सांसद जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी पहल है और अभी केवल इसकी शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।